आपके चैनल अनिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। बीच में दोस्तों हम लोगों ने वीडियो बनाना थोड़ा समय के अभाव में बंद कर दिया था, लेकिन अब रेगुलर हम लोग इसको स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को किस प्रकार से कैप्चर किया जा सकता है। इसमें हम लोग इनिशियल टॉपिक केमिस्ट्री में चलना शुरू करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर इसको हम जानना चाहें एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसकी हिंदी होती है स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना इसमें अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि संरचना मीन्स होता है किसी भी चीज़ का शेप, साइज, आकार किस प्रकार से होता है, उसी को हम कहते हैं संरचना। लेकिन रही बात परमाणु, एटम्स क्या होता है, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इसमें देखा जाए तो एटम्स, अगर हम एटम्स की बात करें तो इनिशियल में किसी भी साइंटिस्ट को इसके बारे में कोई स्पेशल नॉलेज नहीं था, इसलिए किसी ने अपने तरीके से कुछ और बताया, किसी ने अपने तरीके से कुछ और बताया, और उसमें सबसे जो ओल्ड साइंटिस्ट थे, काफ़ी जानकार पुराने साइंटिस्ट रहे, उनका नाम था डाल्टन्स। डाल्टन्स ने बताया कि परमाणु जो होता है ये सबसे छोटा कण होता है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता और बिना विभाजित हुए यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। क्या उन्होंने बताया कि एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, it cannot be divided and it can participate in any chemical reaction without any change। ये किसने बताया? डाल्टन्स ने इसको स्टार्टिंग में बताया कि आखिर परमाणु की संरचना होती कैसी है। ये हमारी पुरानी थीसिस रही। बाद में जब इसके काफ़ी दिनों तक ये सिद्धांत चलता रहा, आफ्टर दैट दिया गया मॉडर्न थ्योरी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी अगर हम बात करें तो इसमें जो आधुनिक वैज्ञानिक रहे मॉडर्न, उन्होंने और इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने बताया कि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम परमाणु को लगभग 32 कणों में तोड़ सकते हैं। क्या बताया? एटम इज नॉट ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू अप्रॉक्सीमेट 32 पार्टिकल्स। अब लोगों ने फिर बोला कि अगर 32 पार्टिकल्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है तो पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे? तो उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेजॉन, पाई मेजॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन एक्सेट्रा। लोगों ने कहा ठीक है भाई, अगर 32 पार्टिकल्स होते हैं, 32 पार्टिकल्स, और आप इतने सारे पार्टिकल्स को काउंट करवा दे रहे हैं, इट मीन्स शायद आप सही कह रहे होंगे। अब बात आई कि सारे पार्टिकल्स जो होते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स या मुख्य कण तो नहीं हो सकते। इनमें मुख्य कण कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें, मुख्य कण जिसे कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो ओनली 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उन्होंने बताया कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, मुख्य कण। इन्हीं के आधार पर परमाणु की जो नेचर्स होती है, प्रकृति होती है, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें अगर इनके बारे में हम जानना चाहें कि आखिर किन कारणों से इन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋणावेशित होता है, इसलिए इसे बोला गया फंडामेंटल पार्टिकल्स होगा। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है, इसलिए इसको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा गया। और न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्जेज नहीं होती हैं, इसलिए पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल पार्टिकल्स को बोला गया कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स और मुख्य कण होते हैं। मीन्स अब हम अगर किसी भी आइटम्स का अगर हमें नेचर डिफाइन करना होगा तो हम इसी के बिहाफ पर देखा जाए डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट एक और फंडामेंटल थ्योरी आ गया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अगर थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स की बात किया जाए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इसे हम लोग बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल, या इसे हम कहते हैं तरबूज मॉडल भी कहा जा सकता है। कि तरबूज मॉडल क्या होता है?
इसको सबसे पहले देखा जाए तो थॉमसन ने बताया, इसलिए इसे बोल दिया गया थॉमसन परमाणु मॉडल। उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो तरबूज का उदाहरण लिया, वाटरमेलन, इसलिए इसे बोल दिया गया तरबूज मॉडल। तो उन्होंने क्या बताया कि जिस प्रकार से एक तरबूज को काटा जाए तो उसमें बीज बीच बीच में धंसे होते हैं और लाल भाग पूरे तरबूज में समान रूप से वितरित होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम किसी परमाणु को काटें तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें बीच बीच में धंसे होते हैं और प्रोटॉन्स जो होते हैं ये पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित होते हैं। इसी को अगर इंग्लिश वर्जन में देखा जाए तो बताया गया कि लाइक वाटरमेलन, when we cut the watermelon then seed embedded in it and red portion homogeneously distributed throughout the watermelon. Like this, when a atom is cut then electron embedded in it and proton distributed throughout the atom homogeneously. मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धंसे होते हैं और प्रोटॉन्स जो होते हैं ये पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित होते हैं। लेकिन फिर आप लोग जानते हैं कि हमेशा हर जगह कंपटीशंस होता है, उसी में एक साइंटिस्ट लगे रहे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने थॉमसन से पूछा कि क्या स्पेक्ट्रम बनता है परमाणु का कि नहीं बनता है। थॉमसन ने बताया कि नहीं, स्पेक्ट्रम बनता है लेकिन हम स्पेक्ट्रम बना नहीं सकते। और जैसे उन्होंने कहा स्पेक्ट्रम बनता है लेकिन हम बना नहीं सकते हैं, तुरंत ही देखा जाए रदरफोर्ड ने थॉमसन के परमाणु मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया कि इट मीन्स इनका मॉडल जो है ये गलत है, ये सही नहीं हो सकता है। और इस प्रकार से देखा जाए आगे की जो वीडियो होंगे या आगे वीडियो में फिर बनाए जाते हैं आगे के टॉपिक, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स करते रहें।